हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में होल्डिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स आपको किस तरीके से खरीदने हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बताने वाले हैं। अब आप इंट्राडे में भी शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी कि आप लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5x लेवरेज का इस्तेमाल करके इंट्राडे में स्टॉक बाय कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे वाले जो स्टॉक होते हैं वो आपको 9:15 के बाद खरीदने होते हैं और 3:30 से पहले क्या होते हैं, बेचने होते हैं। तो एक ही दिन के लिए आपके पोजीशंस में स्टॉक रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक खरीदते हैं, तो उनको क्या करना है, डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करने हैं। कैसे करना है देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे येस बैंक का स्टॉक बाय करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी में स्टॉक बाय कर रहे हो, आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना ही होगा। आप एक वक्त इंट्राडे और एफएनओ के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को दूर रह सकते हो, लेकिन आप जब डिलीवरी में कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स भी देखने होंगे और टेक्निकल भी देखने होंगे। तो ये अगर आप करते हो, स्टॉक मार्केट सीखते हो, तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज सीखने के बाद करना। किसी न्यूज़ पे, टिप्स पे या मुझे भरोसे करके कोई स्टॉक मत खरीदना। तो मैं यहाँ पे रैंडम स्टॉक खरीद के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एजुकेट करना है कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो सिंपली मुझे येस बैंक का स्टॉक बाय करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि इंट्राडे में जैसे हम शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं, यानी कि पहले हम उसे बेच सकते हैं और स्टॉक की प्राइस नीचे आने पे उसे बाय कर सकते हैं, वैसा हम डिलीवरी में कर सकते हैं क्या? तो उनका आंसर है नहीं। आप डिलीवरी में कोई पूरा स्टॉक पहले बेच नहीं सकते अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो डिलीवरी आपको सिलेक्ट करना है। डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद आपको तो पता है कि आप अगर डिलीवरी में कोई स्टॉक खरीदी करते हो तो उसके पूरे के पूरे पैसे आपको देने होते हैं, यानी कि 17 रुपये के आसपास यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्वांटिटी खरीदनी है 20 क्वांटिटी। 20 क्वांटिटी के लिए मुझे पैसे कितने देने होंगे? 339 रुपये। हाँ, हालांकि मैं कम क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, छोटा स्टॉक खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनानी है, मैं कोई यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं बना रहा हूँ। तो मुझे 20 क्वांटिटी के पूरे यहाँ पे पैसे क्या होंगे, पे करने होंगे। अब यही चीज़ अगर मैं इंट्राडे में करता हूँ तो ये पैसे मुझे कितने देने पड़ते हैं? सिर्फ 84 रुपये। आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, 84 रुपये ही देने पड़ते हैं। तो ये फ़र्क होता है 5x का लेवरेज इंट्राडे में यूज़ करना और सिर्फ एक दिन के लिए स्टॉक की पोजीशन बनाना और डिलीवरी में स्टॉक बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे डिलीवरी या लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप मार्केट पे बाय कर सकते हो या फिर लिमिट पे भी बाय कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस एंटर कर सकते हो। लिमिट प्राइस अगर डालते हो तो एक दिन की ही वैलिडिटी होती है। 3:30 तक आपका ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं हो गया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, दूसरे दिन आपको फिर से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जान लीजिए, उसके बाद बाय करना। मैं मार्केट पे ही बाय करके दिखाऊंगा आपको 20 क्वांटिटी। रिव्यू बाय करना है, रिव्यू बाय के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद हमारा ऑर्डर जो है वो फेल हो गया है। अब ये फेल क्यों हुआ देखते हैं। शायद हम इसे बाय अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे एक पोजीशन चल रही है। तो इस पोजीशन को हम एग्जिट करते हैं, पैसे थोड़े से क्लियर करते हैं और उसके बाद बाय करते हैं। तो ये हमारा सेल हो गया। फिर से हम जाएंगे और येस बैंक पे बाय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो पूरा कंटिन्यू करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्यों फेल हो गया, क्या हो गया, सारी चीज़ें हैं। तो रिव्यू बाय करते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं तो कंप्लीट हो गया। तो फंड का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि मेरी ऑलरेडी पोजीशन चल रही थी, तो फंड वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से वो बाय नहीं हुआ था, इसीलिए ये फेल हो गया था। अब यहाँ पे इस बैंक क्या हो गया है, बाय हो गया है, 20 क्वांटिटी बाय हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फंड नहीं होगा तो इस तरीके से ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। अब पोजीशंस में जैसे जाएंगे आप, जिस दिन आपने बाय किया है, अब आज हमने ये बाय किया है तो आज ये हमें पोजीशंस में दिखाई देगा और दूसरे दिन आपको होल्डिंग्स में दिखाई देगा। अब T+1 जो डे होता है उसके बाद आपको सेटलमेंट हो जाती है, आपकी डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है और आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आप जिस दिन बाय किया है उसी दिन भी बेच सकते हो एग्जिट करके, या फिर आप दूसरे दिन भी बेच सकते हो। आपको डिलीवरी के चार्जेस का ही ब्रोकरेज यहाँ पे देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे बाय करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।